और चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अर्जुन मोढवाडिया जो कि बीजेपी में शामिल होते हुए कल ही इस्तीफे की पेशकश की गई थी। अर्जुन मोढवाडिया जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में लगातार पार्टीज में उथल पुथल जारी है। कल ही उनके द्वारा कांग्रेस छोड़ी गई थी और ये तस्वीरें बीजेपी में शामिल होते हुए। देखिए अर्जुन मोढवाडिया आखिर कौन है वो आप जान लीजिए। कांग्रेस 1997 में जुड़े थे और कल उनके द्वारा कांग्रेस से इस्तीफे की पेशकश की गई। पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अर्जुन मोढवाडिया। 2022 में तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने विधायक का चुनाव भी यहां से जीता था। 2004 से लेकर 2007 में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे अर्जुन मोढवाडिया। तो ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। बीजेपी में शामिल होते हुए चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, एक के बाद एक कई झटके इस तरीके से लग रहे हैं कांग्रेस को। और एक और बड़ा झटका, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ा झटका लगते हुए कांग्रेस को 1997 में कांग्रेस से जुड़े थे और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो एक और बड़ा झटका आप इसे कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में लगातार एक के बाद एक झटके विपक्ष को ये लगते जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात में ये बड़ा झटका। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार वो कांग्रेस के ही टिकट पर 2022 में जीते थे। और आपको बता दें, अब मोढवाडिया अगले कुछ दिन में ये पहले से ही अटकलें लगाई जाने लगी थी कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और देखिए बीजेपी में शामिल होते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में आपको बता दें, उम्मीद है कि बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर भी नजर आपको आ जाएंगे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन के साथ तैयारी में जुटी है कांग्रेस। एक के बाद एक उनको झटके लगते जा रहे हैं। नाराजगी के चलते इस्तीफे की पेशकश उनके द्वारा की गई। एक और ये ताजा झटका आप इसे कह सकते हैं गुजरात में, जहां पर पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने विधायकी और पार्टी से इस्तीफा कल दे दिया था। उन्होंने आपको बता दें इस्तीफे की पेशकश की। इसके अलावा गुजरात में पूर्व विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश ढेर और धर्मेश पटेल ने भी इस्तीफा दिया है। तो देखिए कैसे इस्तीफों की झड़ी लगातार लगी हुई है और एक के बाद एक झटके विपक्ष को लग रहे हैं। चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को ये बड़ा झटका, और पहले से ही कयास ये लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी में जल्द शामिल हो जाएंगे। और ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें विधानसभा उपचुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ेंगे। मोढवाडिया पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार कांग्रेस के ही टिकट पर 2022 में उन्होंने जीत हासिल की थी। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव आपको दिखा रहे हैं। चुनावी महाभारत से पहले अर्जुन ने ये पाला बदला और एक बड़ा झटका कांग्रेस को। कल ही उनके द्वारा कांग्रेस से इस्तीफे की पेशकश की गई थी और अब ये बड़ा झटका। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। पार्टी के जितने भी सीनियर नेता हैं वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। गुजरात में कुछ दिन पहले आपको याद होगा पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता नारायण राठवा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा था। और अब अर्जुन मोढवाडिया जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो एक के बाद एक कई झटके। चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ गुजरात में अभी एंट्री नहीं हुई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। और उसके पहले पार्टी के स्टेट चीफ अम्बरीश ढेर ने, इसके अलावा अर्जुन मोढवाडिया, इन्होंने बीजेपी में शामिल होते हुए इस्तीफे की कल पेशकश इनके द्वारा की गई थी। कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक जिसमें अर्जुन मोढवाडिया, लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं, बीजेपी में शामिल होते हुए। इसके अलावा अम्बरीश ढेर और मुलुभाई कांडोरिया ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अर्जुन मोढवाडिया ने और अम्बरीश ढेर ने कल ही कांग्रेस से इस्तीफे की पेशकश की थी। कांग्रेस छोड़ने से पहले अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी के उस फैसले की जमकर भी आलोचना की है जिसमें कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया था। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि तीनों पूर्व विधायक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चल रहे हैं, फिलहाल मध्य प्रदेश में वो हैं, गुजरात में दाखिल होने के ठीक पहले ये बीजेपी ज्वाइन इन्होंने कर ली है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपको याद होगा, नारायण राठवा, उन्होंने अपने बेटे और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ बीजेपी में वो भी शामिल हो गए थे। और मैं अम्बरीश भाई બંને
અને બધા બીજા સાથીઓ ગઈકાલે જ પાર્ટી છોડવાનો નિર્ણય કર્યો અને હું જે ધારાસભ્ય પદે ચૂંટાયેલો હતો એ પદ ઉપરથી પણ ગઈકાલે રાજીનામું. 1947માં દેશને આઝાદી મળી એની પહેલા સમગ્ર દેશની જનતા, પ્રબુદ્ધ નાગરિકો, ક્રાંતિકારીઓ તમામ મહાત્મા ગાંધીની આગેવાની હેઠળ એકત્ર થયા. એમાં તમામ વિચારધારાના લોકો અને લક્ષ્ય હતું રાજકીય આઝાદી પ્રાપ્ત કરવા. એ રાજકીય આઝાદી 1947માં મળી એ પછી મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું હતું કે હજી સામાજિક અને આર્થિક આઝાદી મેળવવાની બાકી. હજી આજે પણ આ સ્વપ્ન આપણને અધૂરું દેખાય છે. એ વખતે મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર સાહેબ બંને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર દેશનું નેતૃત્વ કરતા હતા અને આજે आदरणीय नरेंद्रभाई અને आदरणीय अमितभाई शाह आज देश को नेतृत्व करें. तो देखिए 24 घंटे में दूसरा इस्तीफा, इसके बाद से लगातार कांग्रेस मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है.